हेलो एवरीवन, दिस इज़ ईशू मलिक एंड वेलकम टू आवर चैनल सार्थक ज्ञान। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो बाढ़ से हालात है कि उसे इंटरनेशनल लेवल पर मदद मांगनी पड़ रही है। पाकिस्तान में बाढ़ से 1200 लोगों की मौत हो चुकी है और इसे पाकिस्तान ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है और उसे बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान हो चुका है। यह एक प्राकृतिक आपदा है और यह एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने का ही रिजल्ट है। क्लाइमेट चेंज इस समय की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। इससे जुड़ी खबरें आजकल न्यूज़ चैनल पर सुनना एक आम बात बन चुकी है। जैसे खबरें आ रही हैं कि यूरोप में किस तरीके से सूखा पड़ रहा है, कैसे डे बाय डे गर्मी रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। गर्मी के मानो सारे रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। जैसे चाइना का 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया है और अब की बार अमेरिका का भी 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। विश्व में कहीं इतनी गर्मी, कहीं बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है और यह सारी परिस्थिति एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और क्लाइमेट चेंज की तरफ इशारा करती है। बात करते हैं पाकिस्तान के हालात की। फिलहाल पाकिस्तान की सिचुएशन इतनी ख़राब है कि वह दुनिया भर से मदद मांग रहा है। बाढ़ की वजह से पाकिस्तान में 7 डैम टूट चुके हैं और ऐसी स्थिति पाकिस्तान में 2010 में भी बनी थी। उस समय भी बाढ़ से लगभग 2000 लोगों की डेथ हो गई थी और लगभग 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे और दोबारा पाकिस्तान में बाढ़ की वही स्थिति बन चुकी है। फिलहाल पाकिस्तान ने जानकारी देते हुए बताया कि 33 मिलियन लोग यानी कि 15% पॉपुलेशन अब बाढ़ से प्रभावित है। अगर हम बात करें पाकिस्तान के उस क्षेत्र की जहां पर बारिश की बातें की जा रही हैं, वहां पर 140 mm की बारिश होती थी, लेकिन इस साल वहां पर 354 mm की बारिश हुई है और यही अंतर बाढ़ का कारण बन गया है। इससे सिंध और पंजाब राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। पाकिस्तान में लगभग 3500 किलोमीटर लंबी सड़क, 149 से ज़्यादा ब्रिजेस और 9 लाख घर लगभग टूट चुके हैं। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पहले से ही ख़राब है और बाढ़ की वजह से इसे लगभग $10 बिलियन का नुकसान हो चुका है। जैसे कि हमें पता ही है कि पाकिस्तान गेहूं का इंपोर्ट करता है और बाढ़ के कारण लगभग 2 मिलियन टन गेहूं भीगकर खराब हो गया है और इससे फूड स्कैर्सिटी यानी कि खाने की कमी की स्थिति बन सकती है या कहें तो स्थिति बन गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन परिस्थिति की वजह से पाकिस्तान के थ्रू होने वाले टेक्सटाइल और गन्ने के एक्सपोर्ट पर भारी नुकसान पड़ सकता है। बाढ़ की वजह से न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी भारी मात्रा में प्रभावित हो रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग इस बाढ़ में 8 लाख जानवर मर गए हैं या खो गए हैं। पाकिस्तान के 110 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाढ़ के कारण पाकिस्तान की कनेक्टिविटी टूट गई है, ट्रेन्स रद्द कर दी गई हैं और सड़कें भी टूट चुकी हैं। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद मांगी है क्योंकि इस दशक का ये वर्स्ट डिजास्टर है। पाकिस्तान की मदद के लिए टर्की, अजरबैजान, यूके, यूएस, चाइना, फ्रांस, कनाडा, यूएई आदि देश सामने आए हैं। ये सुनकर कुछ लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि भारत ने पाकिस्तान की मदद की या नहीं की। तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि 2010 में जब पाकिस्तान में बाढ़ आई थी तो भारत ने उसकी $20 मिलियन की मदद की थी। भारत की नियति ही ऐसी है कि वह ज़रूरत पड़ने पर दुश्मनों की भी मदद करता है। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान को लोन दे दिया है जिससे वह इस आपदा से उभर सके। IMF ने पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज दे दिया है। आसान शब्दों में कहें कि बेल आउट पैकेज क्या है? बेल आउट पैकेज कहा जाता है कि जब ये ऐसी स्थिति है, किसी देश की अगर आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है या कहें तो उसका दिवाला निकल गया है, तो उस स्थिति से निकालने के लिए, उस स्थिति से उसे उभारने के लिए बेल आउट पैकेज दिया जाता है। पाकिस्तान ने बताया कि IMF ने उसे $1.17 बिलियन का बेल आउट पैकेज दिया है। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि IMF ने उनके EFF प्रोग्राम के रिवाइवल के लिए लोन दे दिया है। पहले बात करते हैं कि IMF किस तरीके से लोन देता है, वह कैसे काम करता है। एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जैसे कुछ लोग मिलकर पैसा इकट्ठा करते हैं, जिसे ज़रूरत हुई उस इकट्ठे पैसे को उसे दे दिया। ऐसे बारी बारी करके सभी लोगों को इकट्ठा पैसा मिल जाता है। लगभग कुछ इसी तरीके से IMF काम करता है। जैसे जिस देश की जितनी बड़ी इकोनॉमी, वह उतना ही फंड IMF को देता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, IMF को सबसे ज़्यादा फंड US से मिलता है, तो ऐसे ही कुछ फंड पाकिस्तान ने भी दिया होगा। बात करते हैं अब
EFF की, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले ही किया था। EFF यानी कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, मतलब किसी भी देश के फंड देने से जो कोटा होता है उस कोटे से ज़्यादा वह लोन ले सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता देगी IMF 1% की ब्याज दर पर और लगभग 5 सालों के लिए लोन देता है। और सबसे ज़रूरी बात, IMF लोन देने से पहले यह एश्योर कर लेता है कि वह जिस देश को लोन दे रहा है वह उसका लोन चुकाएगा कैसे, और साथ ही साथ कि उसकी पॉलिसीज़ क्या हैं, किस तरीके से उन पॉलिसीज़ का यूज़ करके वह इस प्रॉब्लम से उभर पाएगा और IMF का लोन वापस दे पाएगा। ऐसे ही IMF ने पाकिस्तान को लोन देने से पहले ये एश्योर कर लिया था कि वह लोन चुकाएगा कैसे। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि पाकिस्तान के हालात पहले से ही ख़राब थे, उसकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा सही नहीं थी और बाढ़ की वजह से यह स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो वह इस लोन को कैसे चुकाएगा। तो हम आपको बता दें कि कुछ समय पहले पाकिस्तान के न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ा दिए थे, जिससे वह ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल कर सके। उस टैक्स से हुई इनकम को वो IMF को से लिया हुआ लोन को वापस चुका सकें। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।